अच्छा, अभी जो योगी सरकार जो यूपी में काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? अरे माँ कसम, टकला बाबा तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। साइकिल का पैसा मैडम लोग रख रही, मास्टर लोग पैसा रख लिया। अच्छा, मोदी नौकरी ले लिया। पढ़ भी नहीं कीजिए तो नौकरी कैसे होगा? तो मैडम नहीं ना पढ़ा रही है। अच्छा, मैडम उन्हें टाइम पास करने लग रही है, फोन पर लग जा रही है, तो हमारा भविष्य क्या होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं सम्राट सचिन ऑफिशियल और मैं आपका भाई सम्राट सचिन। तो आज हमारे साथ बिहार के युवा जुड़ चुके हैं, तो चलिए इनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं और आपको हंसाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे कि ये बताइए कि बिहार में शराब बंद है? नहीं, बंद कहाँ है शराब? शराब तो मिल रहा है। सरकार की नज़र में तो बंद है जी। सरकार के नज़र में बंद है ना, पब्लिक के नज़र में तो चालू है। कैसे चालू है? पीते हैं? हाँ जी, पीते हैं, मिल जाता है, होम डिलीवरी आ जाता है। एक फोन करे भैया इस जगह पर पहुँचा दो, तुरंत आ जा रहा है। पहले तो जाना पड़ता था वहाँ लेके आधा। अच्छा। भैया एक चाहिए बोतल। अच्छा, वहाँ काउंटर पर जाना पड़ता था। अच्छा। अब है कि बात, अब फोन करिए तो घर पे आ जा रहा है। घर पे आ जा रहा है? हाँ जी। तो पहले से बढ़िया है अब ना? अब पहले से बढ़िया है। अच्छा, बहुत बढ़िया। यही है कि दो माल 2 नंबर मिल रहा है। 2 नंबर कैसे? खाद वाला बनाया हुआ, जहाँ मन तहाँ भट्टी खोल दे रहा है, वहीं बनने लग रहा है। तो नशा करता है कि नहीं वो? नशा क्या करता है, आदमी का किडनी सड़ जा रहा है ना उसमें। तब पर भी आप पीते हैं? तब वो क्या करें, मजबूरी है। नहीं चालू, नीतीशवा भोसड़ी वाला नहीं चालू करवा रहा था, क्या करें मैं। अच्छा, ये बताइए कि आप पढ़ाई किए हैं? जी, पढ़ के क्या करेंगे, मैडम जी तो खैनी उन्हें टाइम पास करने लग रही है। मैडम को पैसा से मतलब, पैसा आ रहा है, घर पर सूते जा रही है। बच्चा लोग उधर घूमने लग रहा है तो इधर घूमने लग रहा है। बच्चा अपने में लड़ाई कर रहा था, पढ़ाई हम लोग का क्या होगा? भविष्य हम लोग का ऐसे ही बिगड़ रहा है। तो बताइए आप करना क्या चाहते हैं भविष्य में? भविष्य में करेंगे क्या, देखिए ऊपर वाला का, मोदी तो ऐसी नौकरी नहीं दे रहा है। अच्छा, मोदी नौकरी ले लिया। आप पढ़ भी नहीं कीजिए तो नौकरी कैसे होगा? तो मैडम नहीं ना पढ़ा रही है। अच्छा, मैडम उन्हें टाइम पास करने लग रही है, फोन पर लग जा रही है, तो हमारा भविष्य क्या होगा? हमारा नहीं। अगर मैडम जी लोग अगर पढ़ाएंगे नहीं, वो लोग अपने ही मोबाइल चलाने लग रही हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? तब बच्चा उधर घूम रहा है, उधर कुछ घूम रहे हैं लोग, तो कहाँ से खिचड़ी नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा रख ले रही है जो। तो साइकिल का पैसा नहीं मिला था आपको? कहाँ मिला? 3 बार का पढ़ने, साला 3 बार मेरे को पैसा नहीं मिला, तो गया मेरा पैसा। अच्छा, और खिचड़ी में क्या होता है, खिचड़ियों नहीं मिला। आज बाबू आज बंद बा, आज ना बटाई खिचड़ी, जा ये। हाँ जी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि आंगनबाड़ी में आजकल लोग जाता है पढ़ने, छोटा बच्चा। हाँ, जाता तो उन लोगों में खिचड़ी मिलता है, तो आपको, आप आंगनबाड़ी में कभी गए हैं कि नहीं गए हैं? हम खुद गए हैं आंगनबाड़ी में। तो आपको नहीं मिलता था? कहाँ मिलता है। तो नीतीश सरकार जी आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि देखिए इनका भविष्य आप क्या बोले, इसको माटी में मिला दिए, इसलिए कि आप खिचड़ी नहीं देते थे, इसकी वजह से ये नहीं गए। अच्छा, ये बताइए साइकिल का भी पैसा नहीं मिला? साइकिल का पैसा मैडम लोग रख रही, मास्टर लोग पैसा रख लिया। तो आप कहाँ कमाते हैं? कुछ कमाते खाते कि नहीं? आप क्या करें, बेरोजगारी में कहीं दुकान पर काम धंधा करना पड़ रहा है। अच्छा, बिहार के लोग बाहर जाते हैं कमाई करने, तो बिहार में कुछ इंडस्ट्री होना चाहिए कि नहीं? काहे नहीं होना चाहिए? कोई कंपनी खुल जाए, कोई बढ़िया जॉब मिल जाए सबको, तो कहाँ हम लोग दिल्ली या मुंबई कमाने जाएंगे? तो इसके लिए क्या करना होगा हम लोग? इसके लिए हमारा तो डायरेक्ट उनसे कॉन्ट्रैक्ट रखना पड़ेगा, या मोदी ले। तो मोदी हम लोग का बात सुनेंगे? वो मारे चोर है ना, नहीं सुनेगा ना वो। अच्छा, वो नहीं सुनेंगे। ठीक है, तो एक बात बताइए कि वो नहीं सुनेंगे तो कम से कम नीतीश कुमार को तो सुनना चाहिए ना, इसलिए वो बिहार के हैं। हाँ, तो काहे नहीं सुन रहे नीतीश कुमार? साला सुनबे नहीं करता, क्या करें हम? किससे हम संपर्क रखें? वो सुनेगा तो मैं एक तो दारू बंद करवा दिया है। अच्छा। चलिए दारू बंद करवाए, एक दारू पर बता रहे हैं आपको। हाँ। दारू बंद करवाए तो बंद करवाए, बल्कि ये ठीक है कि दारू से थोड़ा रोजगार मिल गया है। कैसे रोजगार मिल गया? कैसे? पूछिए कैसे? हाँ। मान लीजिए जो घूम रहा है, आवारा कर रहा है, लफुआ कर रहा है, वो घर पर दारू ला रहा है, जपला से लाकर बेच रहा है ब्लैक में। अच्छा, थोड़ा है कि 2 नंबर का बेचा रहा है, बल्कि कोई बात नहीं, थोड़ा रोजगार मिल रहा है, चल रहा है, उसी से गाड़ी चल रहा है। अच्छा, गाड़ी चल रहा है। तो आपको अगर मौका मिले कि आप भी दारू सप्लाई करेंगे तो करेंगे कि नहीं? आप काहे नहीं करेंगे? बेरोजगार है भैया, हमको पैसा चाहिए कहीं से, हमको चाहिए लाइए, हम कहीं से करें हम भी। अगर ये बताइए कि आप वीडियो कैमरा के सामने से बोल रहे हैं, अगर कोई सुनेगा या कोई प्रशासन सुनेगा तो आपको डर नहीं लग रहा है? प्रशासन झाट के बाहर। अरे बात ऐसा बात नहीं है। तो ये बताइए, अगर मान लीजिए आपके घर वाले देखेंगे तो? घर वाला देख के क्या करेगा? जानता है बेहया हो गया, लफुआ है, आवारा है, घूमता होगा। तो इन युवा को देखिए, घर से भी डर नहीं है, इनका जो भविष्य है सरकार। हमारा भविष्य ऐसे ही खराब जा रहा है। ये लोग मोदी और नीतीश लोग हमारा भविष्य खराब कर रहे हैं। अच्छा। हमारा ही नहीं, हाँ। हमारे नियम 10 बंदा और है, वो लोग का भी भविष्य खराब हो रहा है। तो किनका सरकार सही रहेगा? सरकार इस बार मोदी को गिराओ, कांग्रेस को उठाओ। अच्छा, हाँ। और बिहार में सरकार? बिहार में तो नीतीश दारू बंद करवा दिया, तो लालू को ठीक है। लालू ठीक है? हाँ, लालू ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया आपका हम विचार जाने। लालू यादव का सरकार अगर फिर से आरजेडी सरकार आ जाए तो हमारे लिए सही होगा। और आपको उम्मीद है कि अगर लालू यादव आएंगे तो सर जो शराब है बंद ही वो चालू हो जाएगा? चालू हो जाएगा, बिल्कुल। हमको उम्मीद है। अच्छा, उम्मीद है। और शिक्षा में सुधार होगा? शिक्षा में सुधार बहुत होगा, बल्कि लालू के राज में लौंडिया सब घूमती थी रोड पर, तो दिन दहाड़े कुछ उल्टा पुल्टा होने लगता था, लड़की सब घूमती थी। अभी लड़की सही है, सब सेफ है? अभी भी कहाँ सेफ है? अभी भी देख रहे हैं कि पढ़ने के आ रहे हैं लोग, तो पार्क में उधर चल जा रहा है, तो उधर कोनो ओयो में चल जा रहा है, होटल में। कहाँ से होगा? हमारे नियन बच्चा का भविष्य बिगड़ रहा है, हम क्या करें? हम समझ में नहीं आ रहा। एक बात बताइए, आपकी गर्लफ्रेंड है कि नहीं है? मेरी गर्लफ्रेंड थी, छोड़ दी। खड़े लंड पर धोखा दे दी।
देखिए हम ऐसा क्या बोल रहे हैं, लेकिन भाई इतना हंसा रहा है हमको भी कि अब हम हंसना मजबूरी है। अच्छा ये बताइए, तो आपको धोखा दे तो कोई अगला आप नहीं सोचे कि अगली पटा लें? जब एक को धोखा दी तो दूसरा का क्या प्यार करती, वो भी धोखा देती। नहीं ऐसा थोड़े है कि मान लीजिए अगर एक गलती हो तो दुनिया में कुछ गलत लोग भी हैं, कुछ सही लोग भी हैं। तो एक अगर धोखा है तो अगला को मौका दीजिए। अगला का कैसे मौका दे? अगला देख रहा है कि इसका साला ना फ्यूचर है, ना कुछ है, ना आगे बैंक बैलेंस है, ना कुछ है, तो इस साला रोड पे घूमता हुआ आवारा है। तो कहाँ कमाइएगा तब ना बैंक बैलेंस होगा। कहाँ से कमाए? मोदी नौकरी नहीं दे रहा है साला। यहाँ हमारे कंपनी नहीं है कुछ कि साला को कोई छोटा मोटा कंपनी रहता, 10 बंदा बेरोजगार जो है वो जाके अपना काम करता वहाँ। अच्छा। कहाँ से वो सब घूम रहा था, कहाँ से नौकरी मिलेगा बताइए? अब बताइए। देखिए कमाना चाहेगा लोग ना, तो ईटा देखिए, ईटा जो पाता है उसके पास भी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेहनत कर रहा है, कमा रहा है। हाँ तो आप मेहनत करिएगा तब ना कुछ कमाइएगा। कहाँ से? अब उसके लिए भी एज मांग रहा है, 18 साल से ऊपर चाहिए। आपका उम्र कितना है? मेरा तो उम्र कम है अभी। कम है? हाँ। इतना कम उम्र में आप इतना सामने कैमरा के सामने बोल दे रहे हैं। हाँ। आपका फ्यूचर बर्बाद नहीं हो सकता है? फ्यूचर का मेरा कुछ नहीं बर्बाद हो सकता। क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिलेगा मेरे को, और कुछ नहीं ना मिलेगा। जेल में जाएंगे, सज़ा मिलेगा, सज़ा काट के फिर से आ जाएंगे। आपको डर नहीं है जितना इनको? डर कुछ नहीं है मेरे को। चलिए ठीक है। इनका देखिए क्रांतिकारी विचार के युवा हैं। अभी इनका भगवान से हम करेंगे प्रार्थना कि आगे चल के भविष्य में कुछ करें। और आपका तो लग रहा है कि नेता जैसा बुद्धि है, जो भविष्य में हो सकता है नेता बन जाएंगे आप। ऊपर वाला का दुआ रहेगा तो बन जाएंगे। लेकिन लगता है कि आप नेता बनेंगे तो बिहार के बेच देंगे। बिहार को नहीं, बिहार को हम उगा देंगे हम। अच्छा। हम कमल की तरह उगा देंगे उसको। बताइए, आप इतना कम उम्र में शराब भी पीते हैं तो बिहार उगे कैसे? वो तो डूब जाएगा। नहीं ना डूबेगा। काहे? सारे को हम रोजगार दे देंगे, सारे हम भी रोजगार दीजिएगा, बताइए ना। मान लीजिए कुछ हो, किसी को मान लीजिए नारायण हॉस्पिटल है। अच्छा। उसी में किसी को चाय के लगा देंगे, किसी को पेड़ पौधा काटने के लिए है तो वो सरकार का थोड़े है, ये तो नारायण बाबा का है। नारायण बाबा से पैर भी लेंगे, बात करेंगे। अच्छा मान लीजिए आप सरकार बन गए तो शिक्षा में क्या सुधार कीजिएगा? शिक्षा में सबको पढ़ाई लिखाई करवाएंगे। अच्छा करवाएंगे? मास्टर मैडम पढ़ाई भी नहीं करेगी तो सारा हमारा आदमी लगा रहेगा ना। अच्छा। सारा लगा रहेगा वहाँ, पढ़ाएगा बच्चा। कोई मोबाइल नहीं चलेगा, कोई कहीं गप सड़ाका नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैडम लोग पढ़ाएंगे बच्चा सबको, भविष्य बनेगा। और पैसा जो मिलता है साइकिल का पैसा मिलता है, किताब का मिलता है, सब किताब का पैसा मिलेगा, ड्रेस का पैसा मिलेगा वो लोग के। अच्छा सही से बताइए, घोटाला करेंगे कि नहीं करेंगे? घोटाला नहीं कर, देखिए कौन आजकल ईमानदार है बताइए? कहीं ना कहीं तो घोटाला मारना ही पड़ेगा। अच्छा थोड़ा मारिएगा। मारना ही है। ईमानदार कौन है बताइए? आप ही बताइए। हम ही ईमानदार नहीं है। सही बात है। ईमानदार 100% में 50% आदमी ईमानदार रहते हैं, आधा बेईमान रहते हैं। बताइए। तो मतलब आपके अंदर भी बेईमानी है? 25% बेईमानी है 100 में। मेरे में तो बेईमानी 100% बेईमानी है। अच्छा। तो 100% में ज़्यादा खाइएगा तो ऊपर वाला दुआ नहीं माफ़ करेगा, भगवान माफ़ नहीं करेंगे। अच्छा। इसीलिए 25% खाइए। ज़्यादा खाइएगा तो पचेगा नहीं, उगिल दीजिएगा। अच्छा तो नीतीश अभी सरकार जो है, नीतीश जी, हाँ जी, वो ज़्यादा खा रहे हैं ना? तब वो तो बहुत ज़्यादा खा रहा है, 100 के 110 खा रहा हूँ। अच्छा। तो नीतीश सरकार आपसे निवेदन कर रहे हैं कि भाई के थोड़ा बात समझिए और थोड़ा जो घोटाला कर रहे हैं उसमें कमी लाइए। इसलिए क्या ऊपर वाले भी माफ नहीं करेंगे, सब ऊपर वाला देख रहा है, तो सरकार को गिरा दिया जाए तब ना। सरकार इस बार गिराना जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अच्छा अभी जो योगी सरकार जो यूपी में काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? अरे माँ कसम, टकला बाबा तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। बुलडोजर बाबा तो बहुत अच्छा, बल्कि घर मकान क्यों गिरा रहा है ये हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो ये तो सवाल होना चाहिए उनसे कि घर मकान क्यों गिरा रहे हैं ना। किसी का मान लीजिए आप कहीं घर है, आप कहीं कुछ है, हम आपको घर का गिरा दें तो कैसा आप पर बीतेगा? तो हम गलत करेंगे तभी ना वो घर गिराएंगे जी। नहीं, बहुत गलत कर रहा है वो, घर मकान गिरा। वो तो एक यूपी का सही कर रहा है, सब चीज़ मतलब अच्छा करवा रहा है काम, चीज़ हर चीज़ में, बल्कि घर द्वार गिराने में बहुत हमको अफसोस है इस बात। नहीं तो मान लीजिए आप गलत करेंगे, आप मान लीजिए दंगा फसाद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ सार्वजनिक जो कोई दंगा फसाद कोई नहीं होगा, सब एक रहेंगे, हिंदू भी एक रहेगा, मुसलमान भी एक रहेगा, सबको एक करके रखेंगे हम, कोई जातीयता नहीं होगा। तो योगी सरकार वही ना कर रहे हैं अभी। योगी सरकार इसलिए योगी को भी उधर से गिराई है, काहे जातीयता कर रहे हैं? जातिवादा क्या कर रहे हो वो जी? बहुत जातीयता करता है टकला। ऐसा अभी तो आप बोले कि योगी सरकार बढ़िया है, बढ़िया काम ठीक कर रहा है, काम ठीक कर रहा है, भी गिरा दीजिएगा, उसको भी गिराना पड़ेगा। क्या करेंगे? जातीयता वो ज्यादा कर रहा है। तो किसको हम लाए बताइए ना जी, बिहार में चाहे यूपी में किसको लाए जो जातिवादा ना करे? सब आप खड़ा हो जाइए। अरे महाराज आप खड़ा हो जाइए ना, हम खड़ा हो जाए। देखिए हमारा गांव है, यही हमारा गांव बर्बाद हो रहा है, सब बच्चे लोग उधर भाग रहे हैं। यहाँ करवंदिया स्टेशन है। अच्छा। इसका कुछ स्टेशन को बड़ा, आपको हम पे भरोसा है? साला हमको भरोसा तो भगवान पर नहीं है, तो आपको कहाँ से हो जाएगा? तो आप बोले कि आप खड़ा हो जाइए, तो अगर हम खड़ा हो जाएंगे तो वो सुधार करेंगे? हमको तो नहीं लगता है कि हम कर पाएंगे। हमको उम्मीद नहीं है। तो आप क्या बोल रहे हैं आप खड़ा हो जाइए? मैंने मेरा पैसा बर्बाद करना चाहते हैं, इलेक्शन में जाए पैसा खर्चा करे, लोगों को घूस दे कि वोट दे, या फिर हमको वोट ना मिले तो हम घर से बेचा जाए? ऐसा थोड़ी नहीं होगा, घर से बेचा दीजिएगा। क्या नहीं, मैंने कहा अंबानी के दामाद है का? अंबानी का दामाद क्या है? हम इतना बिजनेस में होता है
घाटा फायदा होता रहता है, इसीलिए थोड़ा लगाइए, देखिए कि हो जाए, सक्सेस हो जाए तो ठीक है, ना तो हम हो भी नहीं कर सकते। हम जान रहे हैं कि हम उस रेस में भाग लेंगे, उसमें हार भी करेंगे, तो हम काहे के भाग ये लेंगे। तो बात है, हम भी सोचे थे अपना वार्ड पार्षद से खड़ा हो जाए। अच्छा। तो बल्कि हमारे मोहल्ले वाले वोट काट दिए, मोहल्ले वाले वोट काट दिया। कि जानता है कि साला ये जीतेगा, अपना ही नाली गुली नहीं साफ करवाएगा, अपना ही मोहल्ला का काम नहीं करवाएगा, इसीलिए इसी को मत हराओ। अच्छा। हमारे यहाँ 18 तारीख को चुनाव था। अच्छा। वार्ड पार्षद का, तो 18 तारीख का चुनाव था वार्ड पार्षद का जी। तो हम सोचे कि हम इलेक्शन में खड़ा हो जाए। अच्छा, तो आपका तो उम्र जो है 18 से कम, तो कैसे खड़ा होइएगा। हम पार करवा देंगे ना, 18 से प्लस करवा देंगे ना। तो ये भी होता है काजी बिहार में, मैंने उम्र बढ़ा देंगे क्या लोग। नहीं बढ़ा देंगे, देखिए मेरा आधार कार्ड है। अच्छा। उम्र है कम, बल्कि आधार कार्ड एज बढ़ा दिए हम। अच्छा। ये देख रहे हैं, ये सब लेके घूम रहे हैं जी आधार कार्ड। ये देखिए मेरा आधार कार्ड है। अच्छा, थोड़ा देखिए, हम भी देखें। इनका नाम हुआ प्रियांशु कुमार, और आपका जन्म तिथि कब का है जी। हाँ, 2001 में आपका जन्म है। हाँ, बढ़ा दिए हम। बढ़ा दिए। अच्छा, बढ़ा दीजिएगा, मान लीजिए, तो फिर आप खड़ा हो जाएंगे, तो आपको तो लोग जिताएगा नहीं। आपके घर वाले वोट देंगे कि नहीं, ये बताइए। साला मेरा घर ही वाला पहले नहीं देगा वोट, नहीं देगा पहले, मेरा घर ही वाला वोट नहीं देगा। तो घर वाले वोट नहीं देगा, फिर भी आपकी हिम्मत है कि हम खड़ा होंगे वार्ड में। एक बार विश्वास रखना चाहिए कि खड़ा है। अरे ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा होगा, पैसा, एक मौका मिले कि देख रहे हैं जीत रहे कि ना, अनाज ना खड़ा होंगे तो कोई मेरा। आपके पास पैसे नहीं है तो खर्चा नहीं कीजिएगा तो कैसे वोट मिलेगा। ऊपर वाला का दुआ रहेगा तो हो जाएगा। ऊपर वाले का दुआ से कुछ नहीं होता है, जो बिहार में है ना, पैसा पे वोट मिलता है जी। ये तो बात है। हम खुद दो अपना वार्ड पार्षद से पैसा लिए, एक डेहरी का गुड्डू चंद्रवंशी है। अच्छा। उनसे लिए 1000 रुपया, कह के वोट दिवाएंगे, बोल के वोट बदल के हम दूसरे में डलवा दिए पहले। पहले ऐसे एक हमारे हैं वार्ड पार्षद रितेश कुमार। अच्छा। डालमे नगर के रहने वाले हैं, उनसे पैसा लिए, उनका वोट काट के दूसरे में डलवा दिए। ये तो गलत करा, पैसा लेकर वोट नहीं दिलवा रहे थे, गलत ना है जी। जान रहे ना, जीतने के बाद नली 5 साल जीता तो कुछ नहीं किया मेरा। अच्छा। मेरा वार्ड के गंदा रखा। अच्छा। तो वो इस बार जीत के क्या आगे कर देगा काम। अच्छा, इसे बोल रहे हैं, वो कैमरा में जो सब रिकॉर्डिंग हो रहा है, अगर वो सुनेंगे तो फिर क्या करेंगे, 1000 की जगह 5000 लेंगे आपसे, लंड लेंगे मेरे से। ये करवा नहीं देंगे, जीत का भैया हम तारा कह रहे कि हम डलवाई वोट, अब ना जीतला तो हमार का बा। तो अभी तो आप बोल दिए कि हम ही वोट नहीं दिवाए, तो आप तो बताइए, पकड़ा के सही सामने। कोई बात नहीं, वो डर नहीं लग रहा है। नहीं, डर नहीं है। अच्छा, आप यहीं पर रहिएगा कि छोड़ के बिहार जाने वाले हैं जी। हम बिहार छोड़ के जाने वाला है। अच्छा, इसीलिए ऐसे बोल रहे हैं ना। 27 तारीख का टिकट है। देखिए, ये भी बता दिया 27 तारीख को टिकट है, पकड़ लीजिए स्टेशन पे इनको, दम मत होइए। हाँ, तो कौन स्टेशन पे आइएगा ये बताइए। अच्छा, कहाँ से जाएंगे तो अभी बता दीजिए। हमारा कहीं ठिकाना, यहाँ से पकड़ सकते हैं, सासाराम से पकड़ सकते हैं। अच्छा। हमारा कहीं से पकड़ सकते हैं, हो सके हम बनारस से पकड़ दें। अच्छा, रेल में जाते हैं, ट्रेन में यात्रा करते हैं, तो टिकट लेते हैं कि नहीं लेते हैं। टिकट कहाँ लेंगे, काहे? क्यों टिकट का उतना पैसा ज़्यादा है बेरोजगार, तो कहाँ से पैसा जाएगा भैया। तो मैंने कहा, वो आपके बाबूजी गएगा ट्रेन में? है तब ना चाहूँगा। अच्छा। अब जाते हैं क्या चीज, बिना टिकट लगे एसी में जाते हैं हम। एसी में जाते हैं? हाँ। वाह जी। तो आप देख रहे हैं कि बिहार के युवा जो है अपने ट्रेन को अपने बाबूजी का प्रॉपर्टी समझता है, जहाँ मन तहाँ घुस जाएगा बिना टिकट ले, वो एसी में का। तो 14 तारीख के हम आए हैं दिल्ली से। अच्छा। नीलांचल एक्सप्रेस में। अच्छा। आनंद विहार से खुलती है, जी। पूरी जाती है। अच्छा। उसमें हम बिना टिकट का है। टीटी कुछ नहीं बोला? टीटी झांड कर बोलेगा, टीटी के जानता है कि इन सब से लगेगा। हाँ। तो इन लोग का तो है, मान लीजिए कैदी होंगे, हम जेल के सजा मिलेगा। अच्छा। उसका बल्कि जिंदगी ना ढकेल देंगे ना ट्रेनों में से। वो अपना जिंदगी देखेगा कि मेरा जिंदगी देखेगा। अच्छा, तो मतलब देखिए, इन लोग से टीटी भी डरता है जी, उठा के फेंक देगा रेलवे पर, तो दिक्कत हो सकता है। तो चलिए, आ रहे थे अपना डेहरी से सासाराम जी, तो पुरुषोत्तम से आ रहे थे। अच्छा। 3 बजे का पुरुषोत्तम था। हाँ। पुरुषोत्तम में घुस गए। अच्छा। ठीक। हाँ। और कौन सा बोगी में घुसे, तो एसी में, पेंट्री कार वाला में घुसा है। पूछिए, मेरा पार्टनर है। अच्छा। हाँ। तो देख रहे हैं कि ये युवा जो है क्रांतिकारी विचार के, इनको कोई से डर नहीं लग रहा है। तो चलिए, अब वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते, वीडियो को बंद करते हैं, आपसे फिर हम मिलते हैं, ठीक है जी, ठीक है, नमस्ते। नमस्ते।